का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वात्म पल घड़ी प्रभु याद कर जो तीन का कहा मंगत तिसे विचार के न थावा जग से जाए पल घड़ी प्रभु याद कर जो तीन का सहाय मंगत तिसे विसार के नहतावा जग से जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास आज एक शब्द पर अपनी बात कहने का प्रयास करेगा। गुरुदेव का शब्द नंबर 532 533। एक नाम में नित रमो रख पूरन विश्वास मंगत यतन ये साथ है करे बरम का नास। क्या फरमा रहे हैं मेरे पूजनीय गुरु जी महाराज मंगत राम जी, हम जीवों को क्या बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। कह रहे हैं हम हर वक्त भ्रमों के अंदर फंसे हुए हैं। इतने भ्रम हमारे को परेशान किए हुए हैं कि हम उसी में ही इतने भटक रहे हैं। कोई हमको बताता है कोई कष्ट आ जाता है तो कहते हैं फलाने पंडित जी के पास चले जाओ, अपना हाथ दिखाओ। पंडित जी हाथ देखते हैं, ज्योतिषी कहता है कि साहब आपके ऊपर 7 रत्ती भारी है, कोई कहता है शुक्र भारी है, कोई कहता है शनि भारी है, कभी कोई कहता है कि फलाने मणि मसान जाके पूज आओ, फलाने देवता के पास चले जाओ। कह रहे कितने भ्रमों में फंसे हुए हैं, कोई बेअंत अंत ही नहीं इन भ्रमों का। तो मेरे गुरुदेव दो टूक हमको क्या है, हमें सबकी औषधि देते हैं, सबकी एंटीबायोटिक हमको एक बार में देते हैं, एक दोहे में दे रहे हैं। कह रहे हैं एक नाम में नित रमो रख पूरन विश्वास। कह रहे हैं सिर्फ तुझे क्या करना है, उस परम पिता परमेश्वर के नाम में तू रम जा, उस पर विश्वास कर ले। कह रहे हैं मंगत जतन ये सार। कह रहे हैं यही यतन तुझे करना है इस भ्रमों से निपटने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। कहने लगे और कुछ भी नहीं है। गुरुदेव ने सिर्फ एक लाइन में ही क्लियर कर दिया, एक नाम में नित रमो रख पूरन विश्व। कहने लगे जब हमने अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया, वो उसकी मर्जी है कि हमको किस हाल में रखे। वो कहते हैं हमें विश्वास होना चाहिए और हमें यत्न भी यही करना चाहिए कि हर वक्त हम नाम सिमरन में लगे रहें, तो हमारे भरमों का जाल जो है वो समाप्त हो जाएगा। आगे मेरे गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं, इसी के ऊपर हमें क्या हिदायत दे रहे हैं। कहा जग जीवन का करो विचार सतपुरुषों की सुनो पुकार। क्या कह रहे हैं, जग जीवन का करो विचार। ये हम शरीर लेके आए, हमें क्या करना है यही हमको विचार करना है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। कभी हमने सोचा हम संसार में आए, खाए पिए, ऐश करी और जीवन समाप्त करा और चले गए।
कह रहे हैं हमें इस झोले के अंदर ही विचार करना है कि हम ये गर्भ से जब बाहर आए तो हमें क्या करना था। कहा सत्पुरुषों की सुनो पुकार। कह रहे हैं उन परम पिता परमेश्वर गुरु जो हमको बता रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक नाम में नित रमो। कह रहे हैं हमें सिर्फ उस नाम पर रमना है, उसके साथ ही जुड़ना है। कहते आज भजन भी पढ़ा जाता है, कई लोग पढ़ते हैं, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। कह रहे हैं गुरु प्यारे आकर क्या करते हैं, यही तो हमको हिदायत दे रहे हैं। कह रहे हैं कोई एक राम का प्यारा होता है लाखों करोड़ों में, जो उस मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल कर दे। कह रहे हैं उसने सही मायने में, जो गुरुदेव ने अपनी प्रथम लाइन में बताया, जग जीवन का करो विचार। उन्होंने विचार करा कि हम इस संसार सागर में आए थे, क्यों आए थे। फिर आगे गुरुदेव क्या फरमाते हैं, भोग विकार चित्त अगन बढ़ाए, भोगे भोग नहीं शांत आए। कह रहे कितने भोग हमने भोग लिए, अनंत, जिनकी कोई गिनती ही नहीं, आप गिन ही नहीं सकते। क्या उनसे हमें कुछ फायदा मिला, कुछ शांति मिली। अगली लाइन में कहते हैं गुरुदेव, चित्त की अगन ताप ये भारी, जरा मरण नित पाए खवार। कह रहे कितने भोग भोगे, कह रहे जितने भोग भोगे, कितनी आशाएं रही हमको, कितनी पूरी करी और कितनी अधूरी रह गई। तो गुरुदेव ने हमें ठोकर लगाते हुए एक दोहे में बड़ा सुंदर फरमाया, आशा माही जन्म, आशा में मर जाए, मंगत घने कलेश से, नित ही प्यासा रहा है। क्या फरमा रहे हैं गुरुदेव मेरे, कि आशा में ही हम जन्मते हैं और आशा में ही मरते। कह रहे हैं जिन जीवन में जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, अंत समय में फिर इच्छा कोई रह गई, फिर हमको गर्भ धारण करना पड़ा उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए। वही गुरुदेव मेरे फरमा रहे हैं, चित्त की अगन ताप ये भारी, जरा मरण नित्य पाए ख्वार। कह रहे फिर 84 लाख योनियों के अंदर घूमना पड़े। आगे फरमाते हैं गुरुदेव कि इन इच्छाओं को पूर्ति करते करते, इन इच्छाओं को पूर्ण करने के खातिर हम क्या करते हैं, गलत से गलत कर्म करते हैं। तो गुरुदेव अगली लाइन पे फरमा रहे हैं, कर्म विलखन करे दिन राती, अपने जीवन का बने ओ घाती। क्या फरमा रहे हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, गलत से गलत, दुष्ट से दुष्ट कर्म करते हैं, छल कपट करते हैं, दूसरों का माल हड़पते हैं कि किसी तरह से मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ये डिजायर्स जो हैं ये मेरी फुलफिल हो जाएं। कह रहे हैं वो होती नहीं है, और फिर क्या होता है, अपने जीवन का नाश कर ले। वही गुरुदेव कह रहे हैं ना, अपने जीवन का बने हो घाती, अपना जीवन समाप्त कर लेता है वो गलत से गलत कार्य करके। आगे फरमा रहे हैं गुरुदेव कि जब जीवन समाप्त कर लिया तो हमारा क्या होगा, उस पे बता रहे हैं गुरुदेव, उस घड़ी का नर करो विचार, जिस घड़ी होवे ये दे अंगार। कह रहे हैं गलत से गलत कार्य किए, फिर हमको देखना है, विचार करना है कि ये देह जो है, जिसके लिए मैंने सारा जीवन गलत से गलत कार्य किए, वो क्या हो गई, एक अंगार, जल गई, राख हो गई। किसके लिए करे थे, इस शरीर के लिए। अब आगे क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव,
उस घड़ी का नर लेख खाओ, बसे विमान घर बाहर बिसराओ। कह रहे हैं ये देखो क्या होगा तेरे शरीर का जिसके लिए तूने सारा जन्म गवा दिया, अपने और अपनों के लिए तूने इस शरीर को समाप्त कर लिया। कहने कि जब तेरे प्राण छूटते हैं ना, सांस तेरी श्वास खत्म हो जाती हैं, तो घर वाले भी तुझे जो तूने महल अटारी बनाए हुए थे ना, उससे निकाल के बाहर बरामदे में डाल देते, खुले में रख देते हैं कि अब ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। वही गुरुदेव कह रहे हैं, बसे विमान घर बाहर बिसराए, बाहर निकाल दिया हमको कि भाई इसको निकालो जल्दी से, जल्दी इसको ठिकाने लगाओ, कहीं बदबू हमारे घर के अंदर ना आए। क्या करा, जीवन भर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत से गलत कार्य। आगे क्या फरमा रहे हैं गुरुदेव मेरे, उस घड़ी को ना मन से बुलाओ, जो वनवंत जब दे तज जाओ। कह रहे हैं बड़ा जीवन पर वार करता है कि मेरे से ज्यादा तो सुंदर इस दुनिया में कोई है नहीं, मेरे से ज्यादा तो बलवान कोई है नहीं, मेरे से ज्यादा तो कोई पैसे वाला है नहीं। तो गुरुदेव मेरे क्या फरमाते हैं, कह रहे हैं ये सब बेकार है। गुरुदेव फरमाते हैं, मटक मटक कर चालता जो बलवंत शरीर, भयो दीवाना बाबरा जब रोवत चल खीर। कहाँ गई तेरी वो जौवनवंत, कहाँ गया तेरा वो 6 फुट का शरीर, कहाँ गई वो तेरी सुंदरता, कहा सब खत्म हो गई। इसके लिए ही तो हम कर रहे हैं दुनिया के अंदर बैठ के कि ये मेरा ये तेरा, इसका माल मारा उसका करा, किसके लिए, इस शरीर के लिए। तो गुरुदेव तो मेरे कह रहे हैं कि क्या हुआ इस जौवनवंत का तेरा। आगे फरमा रहे हैं गुरुदेव मेरे, उस घड़ी का नर लेख विचारो, लोक सखा जब सकल तज डारो। कहा क्या विचार करना है, गुरुदेव कह रहे हैं, कह रहे हैं तूने रिश्तेदार नातेदार बहन भाई बंधु यार दोस्त बना रखे हैं, कह रहे हैं क्या तेरे साथ कोई जाएगा। कहा ना गुरुदेव ने, सकल तज जाओ। कह रहे हैं कोई संगी साथी नहीं, कह रहे हैं तुझे तो वो मंजिल अकेली ही करनी पार करनी पड़ेगी। कह रहे हैं जिस पत्नी के साथ साथ फेरे लिए, क्या वो हमारे साथ गई या पति साथ में गया। जो रिश्तेदार नातेदार बनाए, कह रहे हैं कोई 4 कदम चला, कोई 6 कदम चला, कोई हमको ठिकाने तक पहुंचा कर आ गया। कहने लगे कोई नहीं। गुरुदेव ने बड़ी सुंदर हमको दोहे पर समझाया, तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला। जाना क्या है हमारे साथ, गुरुदेव कह रहे हैं, मंगत उठ प्रभु नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। कह रहे हैं ये मेले में आए हैं, कोई तेरा संगी साथी नहीं है, सबने तुझे बाय बाय कर देनी है, तुझे अकेली ही वो मंजिल तय करनी है। एक इसको इसी लाइन को एक छोटे से दृष्टांत से समझने का प्रयत्न करते हैं। कह रहे हैं एक युवा अवस्था के अंदर एक बालक संतों के पास जाया कर,
रोजाना संतों के पास जाया करता, तो संत भी उस जो युवावस्था में आता था तो संत भी बड़े उस पर मेहरबान थे, वो बड़े प्यार करते थे उससे। कहने लगे समय बीता तो वो बालक जो था, जो युवावस्था में आया करता था, वो धीरे धीरे आना बंद हो गया। एक दिन संत भ्रमण के लिए जा रहे थे, रास्ते में कहीं वो जो बालक उनके पास आया करता था वो मिल गया। तो संतों ने पूछा, भाई क्या बात है, तुम आते नहीं हो सत्संग पर? कहने लगा, महाराज क्या बताऊं, मेरी शादी हो गई है और मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं जरा भी देर हो जाता हूं तो वो दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है और मेरी राह देखने लगती है, खाती पीती भी नहीं है। मेरे माँ बाप भी मेरे को बहुत प्यार करते हैं, जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाऊं तो वो इंतजार ही करते रहते हैं। तो संतों ने कहा, संत तो जानी जान होते हैं, उन्होंने कहा, बेटा ठीक है, तू मेरे पास आना, मैं तुझे बताऊंगा कि कौन तेरा है कौन नहीं है। वो 2-4 दिन बाद संतों के पास पहुंचा। तो संत ने कहा, तेरी पत्नी तुझसे बहुत प्यार करती है? उसने कहा, हाँ जी बहुत प्यार करती है। उसने कहा, हम तेरे को एक युक्ति बताते हैं कि तुझे पता लग जाएगा कौन तेरा है और कौन तेरा नहीं है। संतों ने उसको प्राण चढ़ाने की विधि समझा दी। कहा, जब तू घर जाए, सोना और अपने प्राण चढ़ा लेना। तो संत, वो जो बालक था, वो गया घर पर, खाना पीना खाया, सोया और अपने प्राण चढ़ा लिए और फर्श पर आकर लेट गया नीचे। थोड़ी देर बाद पत्नी की जब नींद खुली तो उसने आगे पीछे देखा कि मेरा पति कहाँ है। उसने देखा वो तो नीचे पड़ा हुआ। उसने उसकी नब्ज वगैरह टटोली, उसने कहा ये तो चला गया। अब देखा कि आधी रात है, अब मैं हल्ला वल्ला मचाऊंगी तो मुझे पूरी रात ही रोना पड़ेगा। बात चल रही है, गुरुदेव कह रहे हैं सकल तज जाओ कि कोई तेरा नहीं। तो उसने कहा मुझे पूरी रात रोना पड़ेगा। तो उसने कहा कि चलो मैं खा पी लेती हूँ बना बनू के, रोना तो मुझे सवेरे उठ के पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो उसने गई रसोई में, अपना खाया पिया और सवेरे जब हुआ, प्रभात बेला हुई, तो जोर जोर की चिल्लाने लगी कि हाय मुझे छोड़ के चले गए, मुझे छोड़ के चले गए। तो माँ बाप भी आ गए कि क्या हुआ क्या हुआ, कि जी ये तो चले गए। अब आसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए। उधर से संतों का प्लानिंग थी ऑलरेडी, तो संत उधर से पास हुए। तो उन्होंने कहा क्या बात है, देख के भीड़ रुक गए। वो भी, उन्होंने कहा क्या हुआ कि इस तरह ये जो है शरीर छोड़ गए। तो महाराज आप ही कुछ करो। उसने कहा मैं कुछ कर तो सकता हूँ, पर इसकी जगह किसी ना किसी को तो अपने प्राण देने पड़ेंगे, मैं इसको जीवित कर दूंगा। तो उन्होंने पत्नी से पूछा कि भाई आप अपने पति के प्राण रक्षा के लिए क्या आप अपना जीवन दे सकती हैं? पत्नी कहने लगी, मैं क्यों दूंगी, मेरा एक छोटा सा बालक है, मुझे उसकी परवरिश करनी है, ये तो चले ही गए हैं। तो वो भी राजी नहीं हुई। माता पिता से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, हम बुढ़ापे में हम क्या करेंगे, 4 दिन का जीवन रह गया, हमें क्या जरूरत है, वो तो उसने तो जाना था, वो चले ही गया। तो संतों ने पानी छिड़का छिड़का उसके ऊपर, मुंह के ऊपर उसके हाथ फेरा सिर पर और कहा, बेटा उठ खड़ा हो जा। वो जो बालक था युवावस्था का, उसने सब सुन लिया, क्यों प्राणी तो चढ़ाए थे। कह रहे वो सब सुन के उनके संतों के चरण छुए। उसने कहा, संत जी चलो मैं आपके साथ ही चलता हूँ, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, कोई नहीं है मेरा। तो वही मेरे गुरुदेव फल बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। कह रहे हैं संसार सागर में कोई किसी का नहीं, होता तो रावण को क्यों नहीं किसी को पता लग गया। क्या है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। कह रहे हैं उसका ही नहीं पता लगा था कि कहाँ पर उसके प्राण पखेरु हो गए। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, उस पलक क्यों को क्यों नर भूले, जब उलट शरीर गर्भ में झूले। कह रहे हैं वो हम क्यों भूल जाते हैं, जब आवागमन के चक्कर में हम फिर गर्भ में आते हैं तो उल्टे लटके हुए होते गर्भ में, और हाथ जोड़ते हैं परम पिता परमेश्वर ने कि हे प्रभु, इस काल कोठड़ी से मुझे किसी तरह निकाल दे, मैं तुझे जीवन भर नहीं भूलूंगा, हमेशा तेरा सिमरन करूं। कहते हैं कि जैसे ही परमात्मा की कृपा होती है, हम गर्भ से बाहर आते हैं तो हम संसार में फिर ग्रसित होते हैं।
तो महापुरुषों ने कहा भी है, गर्भ पने में हाथ जुड़ाए निकल हुआ बेईमान। कह रहे हैं हम बेईमान हो जाते हैं, फिर संसार में लिपट हो जाते हैं। कहते हैं ये दशा हमारी है। फिर गुरुदेव फरमा रहे हैं, अब गुरुदेव हमको हिदायत दे रहे हैं कि तुझे जीवन में करना क्या है, कि अपने जीवन को किस तरह से सुधारना है। मूढ़ मति नित मन से त्याग, साचे ठाकर के चरनी लाग। कह रहे तू मूढ़मती है। गुरुदेव ने मूर्ख नहीं कहा, हम सब जानते हुए हैं, अनजान बने हुए हैं, इसलिए गुरुदेव ने मूढ़मती का शब्द प्रयोग किया। कहा मूढ़मती हम सब जानते हैं। कह रहे तू इसको मन से त्याग दे। क्या त्याग दे? कि ये संसार रहने वाला नहीं है। रहने वाला क्या है? कि साचे ठाकुर की तू चरनी ला, उस परम पिता परमेश्वर के आगे तू शरणागत हो जा। फिर क्या होगा? गुरुदेव फरमा रहे हैं, तिसकी सेव करो दिन राती, मात गर्भ में जो बने ओ साथी। क्या गर्भ में कौन था तेरा साथी? कौन तेरे को भोजन पहुंचा रहा था? हम कहते हैं वो तो मेरी माँ कर रही थी। कि तेरी माँ को किसने दिया? तेरा मल मूत्र का त्याग किस प्रकार से हो रहा था वहां? तू तो एक बैलून के अंदर बंद था। कह रहे तेरा साथी कौन था? किसने तेरी वहां रक्षा की? कह रहे यही हमको गुरुदेव ने बताया है कि जिसकी सेव करो, उसकी सेव करो, उसका गुणगान करो, जो हमारे को गर्व में भी जिसने हमारी रक्षा करी। फिर कहते हैं गुरुदेव, तिसका सिमरन अत प्रीत से की जो, जिसकी शक्कत से सब जग सीजो। कह रहे हैं उसका प्रेम से हमको सिमरन करना चाहिए। जिसकी शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उसको नहीं विसारना चाहिए। हर वक्त उठते बैठते सोते जागते उस प्रभु के नाम का गुणगान करता रहना है। फिर कह रहे हैं, अनाशक्त को जो शक्ति देवे, मूढ़मती को सत ज्ञान लखीजे। कह रहे अनाशक्ति को, जिसके अंदर शक्ति नहीं है, कह रहे हैं उसको वो शक्ति प्रदान करता है। हम तो अपने आप को कहते हैं ना, ये मैं बहुत बलवान हूं। कह रहे हैं जिनके पास शक्ति नहीं, उनको भी वो परमात्मा ही शक्ति प्रदान कर रहा है, और तुझे भी परमात्मा ने ही शक्ति प्रदान की है। कह रहे मूर्ख आदमियों को भी वो ज्ञानी बना देता। कहा, महतावा जीव की जो रखे की जय, सकली विपता पल माही हरि। क्या नेताओं को कौन दे रहा है सब कुछ? रजक कौन दे रहा है? हम किसी को 2 रोटी दे देते ना, कह रहे आज हमने इसको रोटी खिलाई। कह रहे एक व्यक्ति था, उसने एकादशी का व्रत रखा। कह रहे जब व्रत का पारायण का समय आया, व्रत तोड़ने का समय आया, तो उसने कहा मैं किसी संत को या किसी को खाना खिला के तभी व्रत तोड़ूंगा। बारिश हो रही थी बहुत जोर की, तो उसको कहीं नहीं दिखा कोई आगे पीछे। तो एक बुजुर्ग, काफी बुजुर्ग से थे, उस व्यक्ति को वो ले आया। वो लेके आया, उनके आगे उसने अपनी थाली परोसी और कहा आप भोजन ग्रहण करिए। वो बेचारा भूखा था, उसने फटाफट खाना शुरू कर दिया। खाना जैसे ही खाना शुरू करा, उसने जो जिसने व्रत रखा हुआ था व्यक्ति ने, उसने थाली खिसका ली उसके पास से। उसने कहा तूने कोई परमात्मा का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं, और तू एकदम शुरू हो गया। तो वो व्यक्ति देखता रह गया।
इतने में ऊपर से भविष्यवाणी हुई परम पिता परमेश्वर कि जिस व्यक्ति को मैं इतने वर्ष से खाना खिला रहा था, मेरे को उससे कोई शिकायत नहीं थी। तूने एक वक्त की उसको रोटी दी और तू उससे भी कुछ एक्सपेक्ट करता है? कह रहे वो नेताओं को भी सबका खिला रहा है, सबको अन्न प्रदान कर रहा है। आप पत्थर के नीचे उठा के देखो, जीव जंतु मिलेंगे, सबको अन्न, सब जीवित है। कह रहे इस ब्रह्मांड को किस तरह से चला रहा है? कह रहे जिसका कोई नहीं, कह रहे हैं उसका परम पिता परमेश्वर होता है। आगे कह रहे हैं एक रूप एक से रूप अनेक जो धारी, सरब शतत बज पद बन। कह रहे हैं एक बिंद से जिसने इस ब्रह्मांड की रचना कर दी, वो कितना शक्तिशाली होगा, कितना बड़ा विद्वान होगा, कितना बड़ा होगा, जिसकी व्याख्या करना इम्पॉसिबल। कह रहे हैं वो व्याख्या की नहीं जा सकती। वही गुरुदेव कह रहे हैं, कह रहे हैं साचा ठाकुर साचा स्वामी, सरब आधार सरब गत गामी। कह रहे हैं सबका आधार है, सबका ठाकुर है। कह रहे हैं वो मेरा परम पिता परमेश्वर सिर्फ एक ही है, जो गुरुदेव ने दोहे प्रारंभ में ही कहा कि एक नाम में नित रमूं। सिर्फ हमको उसके नाम में ही रमना है। समय नहीं, दास समाप्ति करेगा। गुरुदेव बता रहे हैं बंधन टूटे घर चानन होई, सत स्थान में जाए बसोई। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव के? बंधन टूटे, कब टूटेंगे बंधन? गुरुदेव कंडीशनली हमको बता रहे हैं तेरे बंधन कब टूटेंगे? जब तू उस परम पिता परमेश्वर के शरणागत हो जाए, तू अपने आप को परमात्मा के अर्पित कर देगा, होना ना होना सब उसकी आज्ञा में देखेगा। कह रहे तब तेरे ये बंधन समाप्त होंगे। फिर क्या होगा? कह रहे सत्य स्थान में जाए बसोई। कह रहे तू उस स्थान में, सच्चे स्थान पर पहुंचेगा जहां जन्म मरण नहीं हो। उस परम धाम में तू जाकर समा जाए। आगे फरमा रहे हैं गुरुदेव, आगे क्लियर करे दे रहे हैं। कह रहे हैं जा में गए नहीं गवन विचारी, परमात्म सो धाम निर्धारी। कह रहे वो परम की धाम है, वहां कोई आवागमन नहीं है, कोई जन्म मरण नहीं, वहां 84 लाख जूनियां समाप्त हो जाती हैं। कह रहे हैं वहां सिर्फ परमात्मा का ही धाम है, और वहां पर तू जाकर बस लेगा, पर कंडीशंस के साथ। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि तू जब अपने आप को परमात्मा के अर्पित कर देगा तब ये पॉसिबल हो पाए, बातों से नहीं हो। आगे फरमा रहे हैं जन्म जन्म की तिरका चित नासी, अजर अडोल पद परस अबनासी। कह रहे हैं जन्म मरण की त्रिखा खत्म हो जाएगी, आवागमन खत्म हो जाएगा, एक गर्भ धारण करना, दूसरा फिर धारण करना। कह रहे हैं वो सब गर्भों से तुझे छुटकारा मिल जाएगा। अंत में गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं? कर्म गांठी खुल गई, जब सत सिमरन चित पाए, मंगत जीव अबे भयो, निज रूप में लीन समाए। कहा वहां पर जब तू परम पिता धर परमात्मा के धाम पर पहुंच जाएगा,
तो तेरे कर्मों की गांठी खुल जाएगी, तेरे कर्म के बंधन खुल जाएंगे, फिर तुझे वहां कोई कर्म नहीं करना है। पर फिर गुरुदेव यहाँ पर हमको सशर्त बता रहे हैं, सत सिमरन चित आए। जब तेरे अंदर सच्चा सिमरन अंदर आ जाएगा, कह रहे हैं वहां पर जीव क्या अभय हो जाता है, वहां कोई भय नहीं रहता, वहां किसी प्रकार के कोई भ्रम संशय नहीं रहता है। कह रहे हैं वो निज रूप में उस परम पिता परमेश्वर के धाम में जाकर समा जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम। दास से कोई पढ़ने में गलती हो तो नादान समझ के दास को क्षमा करिए। ओम ब्रह्म सत्यम।